15 जनवरी 2023 को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के प्रोबेशन ऑफिसर्स की पासिंग आउट सेरेमनी में एक स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं, इट इज शेमफुल फॉर पाकिस्तान टू हैव न्यूक्लियर वेपन इन वन हैंड एंड बेगिंग बाउल इन द अदर हैंड। ये स्टेटमेंट क्लियरली ये दिखाती है कि अभी पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत किस हद तक खराब हो चुकी है। उल्फात जो पाकिस्तान के एक सिटीजन हैं, वो मीडिया को अपना सेकंड नाम बताने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि अभी पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट इस हद तक बढ़ चुका है कि उन्होंने अभी दिन में 2 बार खाना ही प्रेफर किया है। वो दिन में 3 बार खाना भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं कि जो नाश्ता है वो तकरीबन 11 बजे के आसपास लेते हैं और उसके बाद वो रात का खाना तकरीबन 7 बजे शाम को लेते हैं। इसके अलावा वो दिन भर में और कुछ नहीं खाते हैं। ये भी ये दिखाता है कि पाकिस्तान में अभी इकोनॉमिक सिचुएशन किस हद तक खराब हो चुकी है। अ वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज पवन। आज मैं डिस्क्राइब करने वाला हूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन किस हद तक खराब हो चुकी है और इसके पीछे रीजंस क्या हैं। रीजंस को जानने से पहले कुछ पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन को डिफाइन करने से पहले हम कुछ पैरामीटर्स लेंगे जिनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की अभी इकोनॉमिक हालत है वो खराब हो चुकी है। जो पहला पैरामीटर है वो है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट का बहुत ज्यादा ऊपर जाना। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार पाकिस्तान का अभी इन्फ्लेशन रेट तकरीबन 24.5% रहा है। वहीं पे पाकिस्तान के रूरल एरियाज में ये इन्फ्लेशन रेट 29% तक का बढ़ गया है। अगर सिंपल एग्जाम्पल लेके समझें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर साल 2022 की जनवरी में कोई पाकिस्तानी सिटीजन पाकिस्तान में किसी चीज को 100 रुपए की खरीद पा रहा था, तो अभी 2023 की जनवरी में वही चीज तकरीबन 124 से 129 रुपए तक का महंगी हो गई है, जो पाकिस्तान की जो आम जनता है उसके लिए समस्याएं बढ़ा रहा है। सेकंड पैरामीटर जो हम ले सकते हैं वो है पाकिस्तान की जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, जो फॉरेक्स हैं, उनका कम होना। पाकिस्तान की फॉरेक्स इतने कम हो गए हैं जो कि पाकिस्तान जो चीजों को इंपोर्ट करता है सिर्फ 3 हफ्ते तक का इंपोर्ट कर सकता है, इस हद तक कम हो चुके हैं। एक कंपैरिजन के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो इंडिया के फॉरेक्स हैं वो 562 बिलियन यूएस डॉलर के पास अभी लाई करते हैं। वहीं पे अभी पाकिस्तान के पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो सिर्फ 5 बिलियन यूएस डॉलर से भी कम जा चुके हैं। यह भी दिखाता है कि पाकिस्तान की अभी इकोनॉमिक हालात किस हद तक खराब हो चुके हैं। तीसरी जो हम पैरामीटर ले सकते हैं वो है पाकिस्तान की करेंसी का वीक होना। पाकिस्तान की करेंसी इस हद तक वीक हो चुकी है कि $1 के सामने पाकिस्तानी करेंसी 262 रुपी जा चुकी है। फिर से एग्जाम्पल के लिए इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। इंडियन करेंसी तकरीबन 80 रुपीज है $1 के सामने। वहीं पे पाकिस्तान की करेंसी 262 पाकिस्तानी रुपी इज इक्वल टू $1। इससे आप क्लियरली अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो किस हद तक अभी वीक हो चुकी है। इसके बहुत सारे अभी पाकिस्तान को परिणाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज इससे शट डाउन हो गई हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी इकोनॉमी इतनी एफिशिएंट नहीं है कि वो किसी चीज का प्रोडक्शन जब करती है उसके लिए सारी चीजें वो खुद की कंट्री से ही इस्तेमाल करे। जैसे अगर पाकिस्तान किसी गाड़ी का प्रोडक्शन करता है तो वो उस गाड़ी को बनाने के लिए फॉरेन से कुछ जो भी चीजों को इंपोर्ट करता है, उन चीजों को इंपोर्ट करने के लिए पाकिस्तानी लोगों को या पाकिस्तानी बिजनेसमैन को या जो भी बिजनेस करते हैं उनको बहुत ज्यादा पाकिस्तानी करेंसी खर्च करनी पड़ रही है, क्योंकि उनकी करेंसी बहुत वीक हो चुकी है। हर $1 के लिए पाकिस्तान के बिजनेसमैन को 262 करेंसी या पाकिस्तानी रुपी खर्च करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो बिजनेसेस हैं उनको बहुत घाटा झेलना पड़ रहा है और वो लोगों ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी शट डाउन कर दी हैं। जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है कि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये तक अनाउंस किया 21 दिसंबर को
21 दिसंबर 2022 को कि पाकिस्तान के जो 30% गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, वो घर से ही काम करेंगे ताकि कम से कम उनके ऑफिस में लाइट्स जल सके, जिसकी वजह से कम उनको क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़े। क्रूड ऑयल क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल से ही पाकिस्तान में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। यूं तो इंडिया में भी सेम ही सिचुएशन है कि इंडिया की जो एनर्जी है वो ज्यादा फ्यूल के थ्रू, मतलब पेट्रोलियम क्रूड ऑयल से बनाई जाती है। इवन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये तक का अनाउंस किया कि वो लोग अभी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने ये कहा कि पूरी की पूरी पाकिस्तान की जो मार्केट्स हैं वो रात को 8:30 बजे तक की बंद हो जानी चाहिए। साथ ही साथ पाकिस्तान के रेस्टोरेंट्स रात के 10 बजे तक का बंद हो जाने चाहिए, ताकि वो लोग कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करें और कम से कम उनको जो क्रूड ऑयल खरीदना पड़े, जिसके लिए उन्हें कम से कम फॉरेन करेंसी इस्तेमाल करनी पड़े। फोर्थ जो पैरामीटर है हम उसको ले सकते हैं, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो पाकिस्तान को लोन प्रॉमिस किया था, अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वही लोन पाकिस्तान को देने से डिनाई कर रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड चाहता है कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करे, जैसे वो पेट्रोल के प्राइसेस में एक्साइज ड्यूटी लगाए, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसा नहीं होना चाहती, क्योंकि कुछ टाइम में पाकिस्तान में इलेक्शंस होने वाले हैं और जो पाकिस्तान में जो पार्टी सत्ता में है उसको इसके एडवर्स इंपैक्ट पाकिस्तान के जो इलेक्शंस होंगे उसमें देखने को मिल सकते हैं। जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो पैरामीटर हम ये ले सकते हैं कि पाकिस्तान ने ये तक अनाउंस किया कि पाकिस्तान अपनी एम्बेसी की कुछ प्रॉपर्टी को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैपिटल में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसकी कुछ प्रॉपर्टी को ऑक्शन करेगा, और पाकिस्तान ने किया भी है। अगेन ये दिखाता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत इस हद तक खराब हो चुकी है कि वो अपनी फॉरेन कंट्रीज में जो एम्बेसी है उसकी प्रॉपर्टी को भी बेच रहा है, ताकि उसके फॉरेक्स जो है वो थोड़ा बढ़ सके और पाकिस्तान जो अभी इकोनॉमिक सिचुएशन से गुजर रहा है उससे थोड़ा उसको राहत मिल सके। तो इन पैरामीटर्स के के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अभी पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत बहुत हद तक खराब हो चुकी है। अब पैरामीटर्स को डिस्कस करने के बाद हम ये देख सकते हैं या ये डिस्कस कर सकते हैं कि इन सब के पीछे अभी रीजंस क्या है। तो पहला जो रीजन सामने आता है वो आता है कि जो ट्रेड का इंबैलेंस होना। इसका एग्जाम्पल फिर से हम समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे हम ये समझ सकते हैं, अगर पाकिस्तान 100 रुपए की चीज को एक्सपोर्ट करता है, बेचता है, तो पाकिस्तान तकरीबन 200 रुपए की चीज को इंपोर्ट कर रहा है। जो ये ट्रेड इंबैलेंस हो गया है 100 रुपए का, इसकी वजह से पाकिस्तान की जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता है। लेकिन इस ट्रेड इंबैलेंस की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी और ज्यादा हो रही है। जो नेक्स्ट रीजन हम ले सकते हैं वो है पाकिस्तान का हाईली डिपेंडेंट होना फॉरेन कंट्रीज पे या इंपोर्ट पे अपने फ्यूल के लिए। 2022 के नवंबर में पाकिस्तान ने अपना 66% फॉरेन रिजर्व सिर्फ फ्यूल को इंपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया। इस स्टेटमेंट से या फिर इस डेटा से आप क्लियरली ये अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है या डिपेंड करती है फ्यूल के रिस्पेक्ट में। अगर फ्यूल के प्राइसेस फ्लैक्चुएट करते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी और ज्यादा गहरा जाती है। थर्ड रीजन जो है वो है लोन्स। जमील अहमद जो पाकिस्तान के स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, वो ये कहते हैं कि जून 2023 तक का पाकिस्तान को अभी 33 बिलियन यूएस डॉलर का लोन चुकाना है। हम जानते हैं इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर के लास्ट मार्च तक का चलता है, लेकिन पाकिस्तान का फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से लेकर के लास्ट जून तक चलता है। तो अभी हम जनवरी के लास्ट में खड़े हैं, तो अभी यहां से लेकर के जून लास्ट तक का पाकिस्तान को 33 बिलियन यूएस डॉलर का अभी लोन चुकाना बाकी है, जो अगेन क्लियरली ये दिखाता है कि पाकिस्तान
की इकोनॉमिक हालत किस हद तक खराब हो चुकी है। हम जानते हैं पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स जब इस हद तक नीचे गिर चुके हैं तो पाकिस्तान कैसे इस लोन को चुका पाएगा। जो नेक्स्ट रीजन है वो है पाकिस्तान में फ्लड्स। साल 2022 के जून से लेकर के दिसंबर तक का पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फ्लड्स देखे गए। पाकिस्तान के ईस्टर्न पार्ट्स में ये फ्लड्स की वजह से यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 9 बिलियन पाकिस्तानी लोग पॉवर्टी में जा सकते हैं या फिर जाने के वर्ज पे हैं। वहीं पे यूनिसेफ के अनुसार इस फ्लड्स की वजह से आज भी जो लोग उस एरियाज में रह रहे हैं जहां पे वो बाढ़ का पानी रुका हुआ है, वो लोग बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं अभी बीमारियों के। मलेरिया जैसी घातक बीमारियां और जो स्किन डिजीजेस होती हैं, बहुत पेनफुल डिजीजेस हैं, उनके लिए पाकिस्तान के लोग बहुत वल्नरेबल हैं, यूनिसेफ की रिपोर्ट ये कहती है। साथ ही साथ ये जो फ्लड्स आए उसकी वजह से पाकिस्तान में जितने भी जो फूड प्रोडक्शन के लिए जो अनाज का उत्पादन किया जा रहा था वो सब खेत पानी में फ्लडेड हो गए, जिसकी वजह से अनाज फिर से खत्म हो गया। और उस अनाज जब वो अनाज खत्म हुआ उसकी वजह से पाकिस्तान में फिर से जो है प्राइसेस बढ़ गए हैं खाने के लिए जो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल पाकिस्तान में जनरली किया जा रहा था। जैसे पाकिस्तान में राइस है, उसका प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान का जो ईस्टर्न रीजन है वहां पे राइस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा किया जाता है। इवन इंटरनेशनल मार्केट में भी उसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। बासमती राइस जो पाकिस्तान के ईस्टर्न रीजन में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है और जिसका पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करता था, वो फ्लड से पूरा खत्म हो गया और जिसकी वजह से पाकिस्तान नहीं उनको एक्सपोर्ट कर पाया, जिसकी वजह से अगेन पाकिस्तान के पास फॉरेक्स में तो कमी आई ही, मतलब फॉरेन रिजर्व्स में तो कमी आई ही, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान के खुद के लोगों के लिए भी चावल इतना प्रोड्यूस हो ही नहीं पाया कि पाकिस्तान के लोग अपने को फीड कर सकें। जो हम नेक्स्ट रीजन ले सकते हैं वो रीजन अभी है जो यूक्रेन और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यूं तो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे दुनिया की तकरीबन हर एक कंट्री को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा या फिर इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट इसके देखने पड़े, लेकिन पाकिस्तान को इसके इंपैक्ट्स कुछ ज्यादा मात्रा में देखने पड़े। साल 2020 की बात है, पाकिस्तान यूक्रेन और रशिया से बहुत ज्यादा वीट का इंपोर्ट करता है। रशिया से तकरीबन 496 मिलियन यूएस डॉलर का पाकिस्तान वीट इंपोर्ट करता है। वहीं पे यूक्रेन से पाकिस्तान 394 मिलियन यूएस डॉलर का वीट इंपोर्ट करता है। यह दिखाता है कि पाकिस्तान कितना ज्यादा डिपेंडेंट था वीट के इंपोर्ट के लिए यूक्रेन और रशिया पे। लेकिन जब से यूक्रेन और रशिया के बीच में यह कॉन्फ्लिक्ट चला उसके बाद पाकिस्तान ये इंपोर्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में फिर से वीट के प्राइसेस भी, मतलब जो आटा है उसके प्राइसेस भी इतने ज्यादा हो गए कि पाकिस्तान की आम जनता के लिए उनको अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था। नेक्स्ट जो रीजन सामने आता है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का अंदाजा आप इस बात से ही लगा पाएंगे कि आज तक का साल 1947 से लेकर के 2023 तक का पाकिस्तान में एक भी प्राइम मिनिस्टर ऐसे इलेक्ट नहीं हो पाए जो अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट कर पाए हों। इससे ही आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है। यूं तो आए दिन पाकिस्तान में मिलिट्री को होते रहता है, मतलब मिलिट्री जो है वो सरकार को अपनी जगह से हटा देती है और खुद रूल पे आ जाती है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स पाकिस्तान में हो चुके हैं। गुडलक जोनाथन, फॉर्मर नाइजीरियन प्रेसिडेंट, एक बात कहते हैं। वो कहते हैं, बिफोर यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज द की। जिसका मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जब सरकार शासन करना स्टार्ट करती है तो सबसे पहले
ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरकार स्टेबल रहे। अगर सरकार स्टेबल ही नहीं रहेगी तो उसको इतना टाइम मिलेगा ही नहीं कि वो जनता के वेलफेयर के लिए सोच सके। तो पाकिस्तान में ऐसा है नहीं। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मिलिट्री कू होने की वजह से और बहुत ज्यादा जो सत्ता में चेंजेस होने की वजह से वहां की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक क्राइसिस के सामने या क्राइसिस के रूप में भुगतना पड़ रहा है। जो नेक्स्ट रीजन हम ले सकते हैं वो ले सकते हैं पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है उसका लो होना। साल 1970 से लेकर के 2000 तक का पाकिस्तान की जो इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी थी उसमें हर साल तकरीबन 4% का इंक्रीज हो रहा था, मतलब 4% की ग्रोथ हो रही थी। लेकिन साल 2000 से लेकर के अभी तक का पाकिस्तान की एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है वो 3% या फिर इससे भी नीचे आ चुका है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो फूड की शॉर्टेज है वो हमेशा बनी रहती है। अगेन ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी ये क्राइसिस फेस कर रहा है। सारे रीजंस को देखने के बाद अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें, माइकल किकबैन जो विल्सन सेंटर वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं साल 2011 में, जिन्होंने एक किताब लिखी थी पाकिस्तान पे बेस्ड। किताब का नाम था एम्प्टी बेलीज ब्रोकन ड्रीम्स। ये किताब लिखने वाले ये इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान की जो प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन है उस पे एक स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान भले ही अभी डिफॉल्ट होने से बच जाए, लेकिन पाकिस्तान अगर अपनी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल लेवल पर उन सब चीजों पर काम नहीं करेगा और उन सब चीजों को दूर नहीं करेगा जिन कारणों की वजह से अभी पाकिस्तान को प्रेजेंट में ये इकोनॉमिक क्राइसिस देखना पड़ रहा है, तो पाकिस्तान को फिर से आगे जाके फ्यूचर में कोई और फाइनेंशियल क्राइसिस आगे पाकिस्तान के सामने आ जाएगा। ये उनकी स्टेटमेंट है और ये बात सच भी है कि पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि ऐसी सिचुएशन जो है वो बार बार रिपीट न हो फ्यूचर में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू।